एक कैदियों को ले जाने वाले विमान में एक रहस्यमय कैदी को चढ़ाया गया था। बाकी कैदियों से अलग उसका चेहरा एक सख्त मास्क से ढका हुआ था और पूरा शरीर भारी जंजीरों में जकड़ा था। उसकी खतरनाक नेचर की वजह से उसे सबसे पीछे अकेले बैठाया गया था, जबकि बाकी कैदी भागने की कोशिश कर रहे थे। वह आदमी बस हल्का सा सिर घुमाता है, तभी उसके मुंह से एक दांत गिरता है जिसमें पतली धातु की तार लगी होती है। वह उसी तार से हथकड़ियों के ताले खोलने लगता है। उसे पता था कि थोड़ी देर में धमाका होने वाला है। उस वक्त विमान जमीन से करीब 600 मीटर ऊपर उड़ रहा था। इमरजेंसी लैंडिंग की जगह अलास्का की एक घाटी तय की गई थी। अचानक कैदी मार्शल और पायलट पर हमला कर देते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच एक दाढ़ी वाला आदमी आगे बढ़ता है। उधर शहर के शेरिफ को आसमान में घने धुएं की सूचना मिलती है। शेरिफ फ्रैंक अपने साथियों के साथ हेलीकॉप्टर लेकर धुएं की ओर जाता है। वह जगह कैदियों वाले विमान का क्रैश साइट होती है। वहाँ कई मार्शल मरे पड़े थे और लोहे की जंजीरें बिखरी हुई थी। फ्रैंक विमान की जांच करता है और एक जिंदा आदमी को ढूंढ निकालता है। तभी अचानक एक कैदी उस पर झपट्टा मारता है और फ्रैंक को जमीन पर गिरा देता है। उसकी बंदूक दूर जा गिरती है। उसी पल एक और मार्शल सामने आता है जो इस हादसे में बच गया था, लेकिन वह मार्शल अंधा था और उसकी गोली फ्रैंक को लगते लगते बचती है। उधर CIA का डायरेक्टर अलास्का में एजेंट शीड को भेजने की तैयारी करता है। उस खतरनाक कैदी का नाम हैवलॉक था। उसका ट्रांसफर CIA के एक गुप्त प्लान का हिस्सा था, लेकिन क्योंकि विमान मार्शल विभाग का था, पायलट और गार्ड्स को उस कैदी की असली पहचान नहीं बताई गई थी। एजेंट शीड के रवाना होने से पहले डायरेक्टर ने उसे फ्रैंक के बारे में बताया और आदेश दिया कि हैवलॉक को सबसे पहले पकड़ना है और इस गुप्त मिशन को छुपा कर रखना है। इधर फ्रैंक उस अंधे मार्शल से पूछताछ करता है। मार्शल बताता है कि एक कैदी खुद को आजाद कर चुका था और उसी ने विमान को नुकसान पहुंचाया। उसे उस आदमी की असली पहचान नहीं पता थी, बस इतना जानता था कि विमान अचानक उस इलाके की तरफ मुड़ गया था जहां से उस रहस्यमय कैदी को उठाया गया था। उसी समय एजेंट शीड 2 और एजेंट्स के साथ वहां पहुंच जाती है। फ्रैंक जानता था कि CIA को मार्शल के विमान पर कोई अधिकार नहीं है, इसलिए वह शीड से सवाल करता है, लेकिन शीड यह कहकर टाल देती है कि यह एक गोपनीय मिशन है। जैसे ही फ्रैंक हैवलॉक का नाम लेता है, शीड चौंक जाती है और पूछती है, तुमने ये नाम कहाँ सुना? उसी वक्त हैवलॉक पहले ही एक लकड़ी की झोपड़ी में घुस चुका होता है।